थोड़ी सी बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की। खुरम, जिस तरह मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था 117 का स्ट्राइक रेट था सऊद शकील का, सारे मैचेस खेलें। बाकी बैट्समैनों में अगर आप देखें, रायली रॉसो नहीं है उनकी जानिब से, उनकी कमी महसूस होगी। फिन एलन भी नहीं है गालिबन, उनकी कमी भी। तो आप समझते हैं कि यहाँ अगर इन बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट वगैरह देखें तो यहाँ तो थोड़ी सी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम हैंडीकैप नजर आती है। अच्छा, एक रियलिस्टिक बात यह है कि इस्लामाबाद की बंच ऑफ प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट किसी भी टीम से मैच करेंगे ना तो उनके कोई करीब भी नहीं है। A to Z बहुत कम टीमें होती हैं जो स्ट्राइक बेस टीम बनाते हैं, ये उनमें से एक टीम है। और जहाँ तक रही कोयटा की बात करें या सऊद शकील की बात करें, मेरी भी दिली ख्वाहिश ये है कि सऊद शकील फ्रंट से लीड करें, एज ए कैप्टन लीड करें। ये मैच जैसे वार्नर कर रहा है, देखें करना पड़ेगा आपको। आपकी कप्तानी की कमेंट्री बॉक्स में भी तारीफ हो रही है, दिख रही है, मगर बड़ा मैच है। लेकिन शान मसूद को हटाने की लॉबी तो नहीं काम कर रही कोई? नहीं, कोयटा में बता रहा हूं आपको, शान थोड़ी है। शान मसूद पाकिस्तान टीम के कप्तान से हटाने की लॉबी काम करी, फ्रेंचाइज आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, देखें अभी देखें यहाँ पाकिस्तान में 1 घंटे का बाद नहीं पता कि क्या हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो प्लानिंग पूरी है। जब शान मसूद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लिखा होता सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। दुनिया में कहाँ होता है कि इस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं? वो तो जब कोच बनाए थे, जो सिलेक्टर बनाए थे, उनके लिए भी सब्जेक्ट तो यही लिखा था कि टेम्परेरी जो बनाया गया था। आकिब भाई को नहीं बनाया गया था टेम्परेरी, तो आकिब का तो आगे की लाइन थी ना, आ गया ना, मतलब आ तो गया, ब्रैकेट में तो लिखा होता। वो तो कराची किंग्स से भी बाहर हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, अगर किसी को हटाना होता है पीछे लॉबी काम करती है। मैं गलत थोड़ी, तो वही तारीफ हो रही है जो आप कह रहे थे कमेंट्री बॉक्स में सऊद शकील। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल उसने जो कप्तानी में डिसीजंस ओवर चेंजिंग्स में की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं टेस्ट मैच अलग होता है, टेस्ट मैच अलग है, अभी मैच की बात हो रही है उसके पर बात। यूनुस, आप स्ट्राइक रेट पर आप हंस रहे हैं, मैं तो सवालात पूछ रहा हूं। नहीं, आप देखिए बड़ा अच्छा। देखिए हमने बात की थी ना कि अगर ये अपने फ्रेंचाइज के कैप्टन नहीं रहेंगे तो शायद ये पाकिस्तान उनकी कैप्टनसी भी जाए और उनकी, और ऐसे मैंने कहा ऐसा होता है पास में भी, और अभी फिर फ्यूचर में होने लग रहा है। जैसे ये न्यूज़ आ रही है, और अगर पाकिस्तान में जब ये न्यूज़ आती है तो उसका मतलब है ये कुछ ना कुछ नहीं वो कुछ ना कुछ नहीं, बोल के कन्फर्म होता है। अच्छा, पहले से पता होता है सब कुछ। आपने बताया नहीं था कि भाई कोच जो है ना ये माइक हेसन, हमने आपसे कहा कि आज ब्रेकिंग न्यूज़ एक और दे दी। और पहले भी खुर्रम, मैंने जब बताया था आपको कि याद है यूनुस नहीं थे उसमें, आपके साथ आमिर सोहेल थे, तो मैंने बताया था कि शादाब खान कप्तान बनने जा रहे हैं, आखिरी वक्त पे चेंज हुआ। तो होती हैं खबरें इस तरह। तो देखिए अगर देखिए हम स्ट्राइक रेट की बात करें ना, देखिए हमने अगर स्ट्राइक रेट की बात करनी है ना, अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स की बात करें तो देखिए स्ट्राइक रेट की बात ज़रूर करें, लेकिन वहाँ पे रन्स भी होने चाहिए। एटलीस्ट अगर आप 7, 8, 9 मैच खेलते हो तो आपके पास कम से कम 150 रन होने चाहिए। अगर मैं इन दोनों टीमों की बैटर्स की कंपैरिजन करूं तो साबजादा फरहान ने जो है 394 रन्स किए हैं, तो हम उनकी बात कर सकते हैं कि 154 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, हम एवरेज चले यहाँ पे एवरेज की बात नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम उनकी बात की बैटर्स की बात करें तो इस्लामाबाद के पास भी कोई ऐसे बैटर नहीं जिन्होंने 150 रन किए हों ऑल टुगेदर। आप देखें कहीं भी नहीं होंगे। कॉलिन मनरो है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एंड्रस गॉस जो है वो 142 का रन करे लेकिन वो भी मौजूद नहीं है। नहीं, लेकिन उनके कितने रन हैं ये भी तो देखें ना, वो देखें उनका स्ट्राइक रेट तो है लेकिन रन कितने हैं यहाँ पे, वो देखें 131 रन। तो देखें अगर आप 131 रन 8 मैचों में खेले और आपने अपने मर्जी के नंबर पे खेल रहे हो जो कि नंबर 4 है, और आपके बाद हैदर अली वो नीचे आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इस वजह से आपको इसका कंपैरिजन ये होना चाहिए कि उनके कम से कम रन्स भी फिर कम से कम 150 रन तो हो अगर आप 8-9 मैच खेलते हैं। और इसी तरह अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो वहाँ वो हसन नवाज हैं वहाँ पे, उसके बाद सऊद शकील ने 221 रन तो किए हैं वहाँ पे। ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट जो है 117। और मैंने ही ये बात की कि यहाँ पे आपने कोई ऐसे प्लेयरों को नहीं इकट्ठा करना है कि जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें कि देखिए जी वो रना बॉल खेलेगा वो 200 रन के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो तब कहीं जाके ऐसा नहीं होगा। आप कुछ तो उनके साथ रहें। मेरे ख्याल से देखें एक अच्छी बात ये हुई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एलेक्स हेल्स का आना, उनकी वो इनिंग, और फिर ख्वाजा नाफे का जो है उनका कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलना। वो खिलाएंगे अगला मैच कल का इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों नहीं खिलाएंगे, लास्ट मैच में वो बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत अच्छी बैटिंग की है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि देखिए जिस तरह के स्टोक यूनुस ख्वाजा नाफे, देखिए मेरा आपको ये पॉइंट ये है जो कि हमने समझना है। पास्ट में भी ये होता रहा कि हम यहाँ पे प्लेयरों के मेंशन नहीं करते, लेकिन वो क्या था कि वो रोल में रहेंगे
और बाकी उनके इर्द गिर्द खेलेंगे। देखिए रोल में तो रहेंगे, लेकिन भाई आपने 6 ओवर का पावर प्ले भी तो खेलना है, उसमें कैसे नीचे आओगे? जैसे हमने किसके लिए कहा, सऊद शकील के लिए, कि ख्वाजा नाफे अगर 170-180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और आप जो हैं एज अ कैप्टन खेल रहे हैं, कैप्टन है और आपका 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट होगा, ठीक है मिडिल ऑर्डर में तो हो सकता है क्योंकि उस वक्त फील्डर बाहर होते हैं, आपने जो है ना, लेकिन एज अ ओपनर भाई देखिए अगर आपको 6 ओवर खेलने हैं तो कम से कम आपका स्ट्राइक रेट तो 100 से नीचे तो नहीं होगा ना, 120-130 का होगा, अगले का जो दूसरे बैटर्स का होगा वो ओवर 70 होगा, तो तब के जाके वो 60 और 70 रन बनेंगे पहले पावर प्ले पे। यूनुस ने बड़ी टेक्निकल बातें की हैं और खुरम से भी हम पूछेंगे जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल परफॉर्मेंस ऑफ द डे देखते हैं। आइए